अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैंग्वेज सर्ट सेल्ट B2 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और इसमें हमने जो पार्ट हमारा फर्स्ट हमने किया था टेस्ट 1 का रीडिंग का, आज रीडिंग का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। B2 लेवल के लिए है ये B1 से ऊपर का लेवल है जी। B2 आप लोग जानते ही हैं और उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा, इसकी रीडिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी। पार्ट 2 जो है ये इस तरह से है कि इसमें हमने जो भी यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या कौन सा जुमला कौन सा सेंटेंस आना चाहिए वो हमने यहाँ लिखना है। लेकिन जुमला पूरा नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ उसमें जो ऑप्शंस हैं ये हमारे सामने ABCDEFG तक, इनमें से जो आता है बेहतरीन वहाँ हमने वो स्पेलिंग जो है वो अल्फ़ाबेट लिख देना। A आएगा, B C जो भी आंसर होगा हमने वहाँ लिख देना। इससे पहले पार्ट में हमने ये MCQs देखे थे जो B2 में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, B1 के हिसाब से अगर देखें तो B1 में आसान होता है पहला पार्ट, लेकिन इसमें पहला पार्ट भी मुश्किल होता है, तो ये हमने कर लिया था। तो यहाँ हम देखते हैं जी हम क्या करेंगे। आप चाहे तो पहले ऑप्शंस जो हैं उनको रीड कर लें। ये जो है पहला जी, पेरेंट्स क्रिएटेड सिक्योर एनवायरनमेंट टू प्ले। अच्छा, ये प्ले के मतलब है प्लेइंग एंड लर्निंग, खेलना और सीखना उसके मतलब है। और दूसरा ऑप्शन, दे हैव इम्प्रोवाइज्ड एंड रेगुलेटेड देयर प्ले बाय मेकिंग अप देयर ओन रूल्स एंड कैरेक्टर्स। इन्होंने खुद से ही इम्प्रोवाइज किया गेम्स को, वहाँ रूल एंड रेगुलेशंस क्रिएट करके और कैरेक्टर खुद क्रिएट करके ये बताया जा रहा है। सेकंड सी जो है, रिसर्चर रिसेंटली रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड वेरी डिफरेंट रिजल्ट्स। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही होगी, तो वहाँ ये ऑप्शन आएगा जो रिसर्चर्स ने किए हैं और यहाँ उनको जो है डिफरेंट रिजल्ट्स मिले। डी में है, दिस रिसेंट ट्रेंड हैज बीन शोन टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर इमेजिनेशन। ये जो रिसेंट ट्रेंड है वो इमेजिनेशन पे इम्पैक्ट करता है। ई, एज अ रिजल्ट सम टीचर्स थिंक प्लेइंग इन वेस्ट ऑफ टाइम। कहीं बात हो रही होगी प्लेइंग की, तो टीचर्स के मतलब भी बात हो रही होगी, तो वहाँ लगता ये है कि टीचर समझते हैं कि जो खेलना है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। F, this means that children talk to themselves about they are going to do and how they are going to do it। कि बच्चे आपस में बात करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं कि वो क्या करने जा रहे हो, किस तरह से करेंगे जी। बाई कंपेयरिंग टू स्टडीज, कुछ दो स्टडीज की बात होगी रही होगी, दो रिसर्चेस की बात हो रही होगी, तो उनको कंपेयर किया जा रहा है। We can now prove that children's ability to self-regulate has been reduced in the past 60 years। ये past 60 जो years हैं 60 साल हैं उसमें ये self regulated has been reduced, ये उनकी रिडक्शन हुई है, कमी आई है इसमें। प्लेइंग एंड लर्निंग हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और देखेंगे इसमें जो ऑप्शंस हैं वो कौन से सेट होंगे। Throughout history, children have played in groups and taken part in imaginative games। तो कहते हैं हम हिस्ट्री को देखें तो बच्चे जो हैं ग्रुप्स में खेलते आए हैं और इमेजिनेटिव गेम्स में जिसमें इमेजिनेशन की जाती है, तसव्वुर से काम लिया जाए, उसमें हिस्सा लेते हैं। They have pretended to be pirates and princes। वो क्या बनते थे, कभी कोज़ाक बन जाते जो जहाज़ों को लूटते हैं, प्रिंसेस कभी वो शहजादे बन जाते थे या हीरोज बनते थे, या प्रिंसेस जो प्रिंसेस क्या कहेंगे शहजादियाँ बन जाती थी, एंड विलन्स और कभी विलन्स बनते थे। अब यहाँ जो सेटिंग होती है वो इनमें से ऑप्शन आगे आ गया कि ऑप्शन दें यहाँ क्या आना चाहिए, इसको ही जो मुकम्मल करे जुमले को। पहले पेरेंट्स क्रिएटर्स सिक्योर इन्वायरमेंट टू प्ले, ये नहीं होगा। बी, दे हैव इम्प्रोवाइज्ड एंड रेगुलेटेड देयर प्ले बाय मेकिंग अप देयर ओन रूल्स एंड कैरेक्टर्स, जी ये बी इसका आंसर होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ लिखा हुआ है दे हैव प्रिटेंडेड टू बी पायरेट्स प्रिंसेस हीरोज एंड विलन्स, ये खुद से ही कैरेक्टर बनाते थे, ठीक है जी। यहाँ वही लिखा हुआ है दे इम्प्रोवाइज्ड एंड रेगुलेटेड देयर प्ले बाय मेकिंग अप देयर ओन रूल्स एंड कैरेक्टर, वो खुद से रूल्स बनाते थे, खुद कोई चोर बन जाता था, कोई सिपाही बन जाता था, इसी तरह से चीज़ें चलती थी। तो यहाँ मैं बाकी नहीं पढ़ूंगा, ये मैं सिर्फ इसको यही छोड़ता हूँ। इससे आगे पढ़ते हैं। However, the way in which children play has changed during recent times।
Children now have much wider range of toys to choose from and as a result spend less time playing pretend games. वो कहते हैं कि अब जो है, अब अगर टाइम जो देखा जाए जिस दौर से हम गुजरे हैं, तो गेम्स चेंज हो गए हैं, बच्चों के खेलने का अंदाज चेंज हो गया. Children have now much wider range of toys to choose from. As a result, spend less time playing pretend game. अब वो pretend games नहीं खेलते, कुछ और स्पाई नहीं बनता. उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं जिनसे वो खेल सकते हैं, मोबाइल्स पे गेम्स हैं, तो वो अभी है उनके पास. पहला देखेंगे ए, पेरेंट्स क्रिएटेड सिक्योर एनवायरनमेंट टू प्ले, नहीं ये नहीं होगा. सी, रिसर्चर्स रिसेंटली रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट, नहीं एक्सपेरिमेंट की बात नहीं हो रही, तो सी भी नहीं होगा. डी, दिस रिसेंट ट्रेंड हैज बीन शोन टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर इमेजिनेशन, ये इसका आंसर होगा. दिस रिसेंट ट्रेंड हैज शोन टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर इमेजिनेशन, कि उनकी इमेजिनेशन पे ये जो है दिस रिसेंट हैज शोन टू हैव इम्पैक्ट, कि रिसेंट जो ट्रेंड है बच्चों में, ठीक है जी, टॉयज का ये इम्पैक्ट नजर आता है उनकी इमेजिनेशन पे. लेकिन आगे भी देख लेते हैं. ई, वेस्ट ऑफ टाइम, ये नहीं होगा जो टीचर समझते हैं. एफ, दिस मीन्स दैट चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्व्स, ये भी नहीं होगा. बाय कंपेयरिंग टू स्टडी, ये भी नहीं होगा. तो इसका आंसर डी ही होगा. तो हमने अभी तक दो जो हैं वो कर लिए, एक बी और दूसरा डी. आगे पढ़ते हैं. Pretend games actually help children to develop an important learning skill called executive function, which improves the ability of self-regulate. Kids with good self-regulation are able to manage their emotions and behavior and display self-control and discipline. Dash. अब यहाँ इसको ऊपर वाले को मिलाते हुए यहाँ डैश जो आएगा और आगे कोई बात थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तो पीछे क्या होना चाहिए, इसका हमने आंसर देखना है. Dash, in the late 1940s, psychologists carried out a self-regulation study in which young children were asked to perform a number of different exercises. One of the exercises in the experiment was stand perfectly still without moving, which most 3-year-old were good at. ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसके बारे में 1940 में साइकोलॉजिस्ट कैरी आउट रेगुलेशन सेल्फ रेगुलेशन स्टडी, ये सर्वे किया है सेल्फ रेगुलेशन के मतलब, जो बच्चों से किया गया, कौन से वर आस्क्ड टू परफॉर्म ए नंबर ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेज उनसे करवाई गई हैं. वन ऑफ द एक्सरसाइज एक्सपेरिमेंट वाज टू स्टैंड परफेक्टली स्टिल विदाउट मूविंग, एक एक्सरसाइज है कि सीधा खड़े होना है और हिलना नहीं है, और ये विच मोस्ट 3 years old वर गुड एट, जो 3 साल जो बच्चे थे उसमें वो अच्छे थे. ए, पेरेंट्स क्रिएटिव सिक्योर एनवायरनमेंट, ये नहीं होगा. बी हम कर चुके हैं. सी देखते हैं. रिसर्चर्स रिसेंटली रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट, ने ये रिपीट नहीं किया, ठीक है जी, अगर वो रिपीट करने वाला होता तो वहाँ. डी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ई देखते हैं. एज ए रिजल्ट सम टीचर, ये भी नहीं होगा. एफ, दिस मीन्स दैट चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्व्स अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू डू, ये भी नहीं होगा. तो बाकी जी रह जाता है. बाय कंपेयरिंग टू स्टडीज वी कैन नाउ प्रूव दैट चिल्ड्रंस एबिलिटी सेल्फ रेगुलेट हैज been reduced in past 60 years. यहाँ comparing two studies का आ रहा है, तो ये देखते हैं. Dash, in the late 1940s, the psychologists carried out a self-regulation study which young children were asked to perform a number of different. एक तो ये स्टडी है और दूसरी है Dash the found today 5 years old children, दूसरी ये वाली है. तो इसलिए ये जो पहली स्टडी है और दूसरी ये इसको कंपेयर कर रहे हैं 3 और 4 को, तो ये पहले तीसरे का तो जी आंसर आएगा, यहाँ जी वाला आएगा. अब चौथे को हम पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इसमें क्या आएगा. ये 2 स्टडीज हैं, इनको दोनों को जोड़ के आंसर इनके इकट्ठे आएंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ अलग अलग किया हुआ है. Dash the found that today's 5-year-old children could only perform at the same level as 3 years old in the 1940s. हाँ जी, 1940s और अब 2000 जो चल रहा है, 60 years का गैप है, ठीक है, वो उसकी स्टडी दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. They found that today's 5-year-old children could only perform at the same level as 3-year-old in the 1940s, and today's 7-year-old were only just reaching the level of a 5-year-older. तो ये जो है दोनों को ऊपर वाले का जी आ गया और यहाँ हम देखते हैं इसका क्या होना चाहिए. पेरेंट्स वाला तो नहीं होगा. सी देखते हैं. रिसर्चर्स हैव रिसेंटली रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड वेरी डिफरेंट रिजल्ट्स. अच्छा, यहाँ हुआ क्या है
کہ ایک تو پہلے اسٹڈی انہوں نے کی تھی جو 1940 میں کی تھی، اور ایک اب 2000 میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو 60 ایئر کے بعد انہوں نے یہ ریپیٹ کیا وہی اسٹڈی. تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا ڈفرنس دیکھا ہے کہ کافی اس وقت 3 سال کا جو بچہ تھا وہ جو کر سکتا تھا، اب جو ہے بچے وہ 5 ایئر یا 7 ایئر میں جا کے کرتے ہیں. تو بچوں میں وہ جو مائنڈ لیول ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے سوچتے نہیں ہے شاید، تو جس طرح وہ پہلے کر سکتے تھے اس طرح کی ابیلٹیز نہیں ہیں. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے چھوٹی چھوٹی عمر کے ہی لوگ جنگجو ہوا کرتے تھے، جنگیں جیتتے تھے، بڑا کچھ ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا. تو یہ اسی کی وجہ سے ہے. آگے دیکھتے ہیں جی. As a child's level of executive function can have a big effect on the success they have at school. As children learn more when they can pay attention and manage their feelings. One reason imaginative play is such a vital for building self-control is because it teaches children to engage in private speech dash. When children's play is more structured, their private speech declines. جی اس میں آپشنز ہم دیکھتے ہیں. اے پیرنٹس کریٹ سیکیور انوائرمنٹ، یہ نہیں ہوگا. بی سی ہم نے کر چکے ہیں. ڈی بھی ہو چکا ہے. ای دیکھتے ہیں ایز اے ریزلٹ ٹیچر تھنک ویسٹ آف ٹائم، یہ نہیں ہوگا. ایف دیکھتے ہیں یہی رہ گیا تو پھر یہی ہوگا. دس مینس دیٹ چلڈرن ٹاک ٹو دیم سیلوز اباؤٹ واٹ دے آر ڈوئنگ اینڈ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ڈو. یہ جی لیول آف، اب میں تھوڑا سا اس کو بریف کر دوں. چلڈرنز لیول آف ایگزیکٹنگ فنکشن کین ہیو بگ افیکٹ آن دی سکسیس دے ہیو ایٹ اسکول. جو ان کا ایگزیکٹو فنکشن جو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا فنکشن یا کوئی بھی جس پہ وہ عمل درآمد کر سکیں سوچ سمجھ کے. ہیو اے بگ افیکٹ آن دا سکسیس ایٹ اسکول. اگر وہ اچھا ہے تو اسکول میں بھی کامیاب ہوں گے. ایز چلڈرن لرن مور وین دے کین پے اٹینشن اینڈ مینیج دیئر فیلنگس. اور جب وہ اپنی فیلنگ اور اٹینشن، چلڈرن لرن مور وین دے کین پے اٹینشن اینڈ مینیج دیئر فیلنگ. جب وہ اٹینشن پے کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کسی چیز کو، مینیج کرتے ہیں فیلنگس. ون ریزن امیجنیٹو پلے از سچ وائٹل فار بلڈنگ اے سیلف کنٹرول. یہ جو امیجنیٹو تھنکنگ ہوتی ہیں یا کوئی گیمز ہوتی ہیں، یہ آپ کو سیلف کنٹرول مینیج کرنے پہ یا سیلف کنٹرول بلڈ کرنے میں مدد کرتی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. انگیج ان پرائیویٹ اسپیچ، اس میں پرائیویٹ اسپیچ میں ان کو انگیج کر کے when children play is more structured their private speech declines. تو اس کا آنسر یہ ہوگا. this means that children talk to themselves about what they are going to do and how they are going to. جب بھی بندہ خود سے خود کو کنٹرول کرتا ہے، فیلنگس کو کنٹرول کرتا ہے، تھاٹس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے، اپنے آپ سے بات کرتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کس طرح کرنے جا رہا ہوں. اچھا جی. اب اس کا ای آتا ہے. اب ہمیں جو رہ گیا پیچھے یا اے آتا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھ لیں گے ایک دفعہ. چلڈرنز آر ناؤ اسٹارٹنگ دیئر فارمل لیسن ان اسکول ایٹ مچ younger ایج اینڈ کلاسز آر often geared towards testing children's preparing them for exam. But now it seems that the environment we have created, which was designed to give children every advantage in life, we actually have deprived them of vital activity. Play, it means, is extremely important for children. Play, it seems, is extremely important for children. Parents created secure environment to play, یہ نہیں ہوگا. As a result, some teachers think play is a waste of time. جی کچھ جو ٹیچرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ویسٹ آف ٹائم ہے، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں چلڈرن ناؤ اسٹارٹنگ their formal lessons at school much younger age and classes are often geared towards testing children prepare for exam. جو بچے ہیں ان کو وہ اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ایگزام کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. but it now seems that the environment we have created which was designed to give children every advantage in life. وہ کہہ رہے جو ہم نے ڈیزائن کی تھی جو بھی کہ ہم ہر طرح سے ایڈوانٹیج بچے کو ملے، یہ لائف ہم نے کر لی کہ اسکول میں پڑھایا جائے، پھر اس میں ٹیوشن میں پڑھایا جائے، رٹا لگوایا جائے، وہ بہت کچھ کیا جائے. میں ایکچولی ہیو ڈپرائڈ دیم فار اے وائٹل ایکٹیویٹی. لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ جو وائٹل ایکٹیویٹی ہے، بہت ہی اہم ایکٹیویٹی ہے، اس سے محروم کر دیا ہے. پلے اٹ سیمز از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار چلڈرن. جو کھیلنا ہے وہ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے. تو یہ اس لیے یہ جو ہے ایز اے ریزلٹ سم ٹیچر تھنک پلے از ویسٹ آف ٹائم.
इस वजह से जो पीछे उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है कि पढ़ो पढ़ो और सिर्फ पढ़ो और कुछ ना करो, तो वो वाइटल एक्टिविटी से महरूम किया गया है। वो महरूम करने की वजह यह है कि वो जो टीचर हैं वो समझते हैं कि खेलना बच्चों के लिए नुकसानदेह है, वो फजूल टाइम वेस्ट होता है उससे, तो ये स्टडी की जाए। तो ये है जी हमारा आज का B2 का पार्ट 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।